अभी हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। ये प्रकरण हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तक है वहाँ से लिया गया है तथा वहाँ से ये सार रूप में आपके सामने वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एकदम नोट्स रूप में। तो शुरू करते हैं वर्ण विचार। वर्ण होता क्या है? किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष एवं आवश्यक रूप से चर्चा, परिचर्चा या विवेचना है वो की जाती है। तो वो तीन शब्द कौन कौन से हैं? वो तीन तत्व कौन कौन से हैं? पहला है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। अर्थात किसी भी भाषा का विकास या किसी भी भाषा का स्वरूप है वो इन तीनों के बिना नहीं तय कर सकते हम। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। जब ये सब मिलते हैं तो एक भाषा का है वो विकास होता है। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी में कुल 44 वर्ण है वो है, जिन्हें हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। और पहला जो वर्ण है, पहला भाग है वो जिसे हम स्वर कहते हैं, स्वर, और दूसरा है वो व्यंजन। स्वर ऐसी ध्वनियाँ होती है जिनका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें स्वर कहते हैं। यानी स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। यानी स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, उनको किसी भी बोलने के लिए किसी भी अन्य स्वर या व्यंजन की है वो आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और री। अब इन स्वरों को भी है वो हमने दो भागों में बांट दिया है। एक भाग के अंदर ह्रस्व स्वर आते हैं और दूसरे भाग के अंदर दीर्घ स्वर आते हैं। ह्रस्व स्वर वो होते हैं जो मूल स्वर कहलाते हैं, जो मूल स्वरों की श्रेणी में आते हैं। और ह्रस्व स्वर है वो 4 होते हैं। 4 होते हैं, अ, ई, उ और री। और इनका उच्चारण जब करते हैं हम तो बहुत कम समय में इसका है वो उच्चारण हो जाता है, जबकि इसके मुकाबले जब दीर्घ स्वरों का उच्चारण होता है तो उसमें समय अधिक लगता है। दीर्घ स्वरों में स्वरों के उच्चारण में समय अधिक लगता है और ये उच्चारण में है वो अपना समय ज़्यादा व्यतीत करते हैं। तो दीर्घ स्वरों में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ ये सारे है वो दीर्घ स्वरों में आते हैं। उसके बाद में व्यंजन। व्यंजन वो ध्वनियाँ होती है जो स्वरों की सहायता से बोली जाती है। ये इनका अलग अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों को 5 वर्णों तथा स्पर्श, अंतस्थ एवं ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। व्यंजनों को 5 वर्गों में तथा स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजनों में बांटा गया है। अब जैसे मान लो ये क है, तो ये क अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ये है वो क अपना आप में स्वतंत्र नहीं है, ये किसी अन्य स्वर से मिलकर के बनता है। इसका निर्माण जब होता है, अगर इसको हम स्वतंत्र लिखें ना तो इसका स्वतंत्रता के आधार पर इसका ये स्वरूप होता है। जबकि इसके अंदर जब हम ए मिला देते हैं तो इसका है वो रूप ये बन जाता है, इसका रूप ये बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि व्यंजन जो होता है वो स्वरों की सहायता से बोला जाता है और स्वर है वो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जबकि व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते हैं, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब जब हमने स्वरों को दो भागों में विभाजित कर लिया, दीर्घ और ह्रस्व स्वर, तो आगे जा कर के व्यंजन है वो भी अपने आप में कुछ उनके भी विभाजन हुए हैं, तो उनका भी हम देखते हैं। तो स्पर्श जो स्वर होते हैं, जब हम इनका विभाजन करते हैं तो सबसे पहला एक विभाजन आता है स्पर्श। स्पर्श के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वर्ग है। जैसे
क, ख, ग, घ, ड़, इन पांचों वर्णों को एक नाम दे दिया गया है। उस नाम का, उसका नाम है क वर्ग। मतलब क वर्ग नाम आ जाता है ना, तब वहाँ पे इन पांचों वर्णों का है वो स्वतः ही आकलन हो जाता है। तो इसके अंदर स्पर्श वर्णों के अंदर, स्पर्श व्यंजनों के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन है वो सम्मिलित है, वो हम बताते हैं। स्पर्श के अंदर क वर्ग अर्थात क वाली पूरी लाइन, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सारे हैं वो स्पर्श व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। तो इन स्पर्श व्यंजनों की संख्या है वो कितनी होती है? 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। उसके बाद में अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये है वो अंतस्थ व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में है ऊष्म। तालव्य स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स और ह, ये है वो ऊष्म व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अगला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। मूल संयुक्ताक्षर 3 माने जाते हैं, लेकिन आजकल स्र को भी है वो संयुक्ताक्षर में गिना जाने लग गया है। तो वैसे देखा जाए तो संयुक्ताक्षर की संख्या है वो 4 हो गई है। तो ये संयुक्ताक्षर है वो, संयुक्ताक्षर उनको क्यों कहा गया है? क्योंकि ये किसी एक व्यंजन से मिलकर नहीं बने हुए हैं। इनके अंदर ये किन किन से मिलकर के बने हुए हैं ये देख लेते हैं। जैसे क्ष है, क्ष है वो किन से मिलके बना है? क धन स धन अ, इनसे मिलकर के बना है क्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क धन स, और जब इसको आधा करेंगे तो आगे ए जुड़ जाएगा। त्र है, त, र और अ, इनसे मिलकर के बना है, इसलिए इनको संयुक्ताक्षर कहते हैं। और उसके बाद में ज्ञ है, तो ये ज, य और अ। उसके बाद में स्र है, स्र, तो ये तालव्य स, र और अ से मिलकर के बना है। ये है वो, इसलिए इनको है वो संयुक्ताक्षर कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर और 33 व्यंजन, कुल वर्णों की संख्या 44 होती है। अगर ऐसा पूछ ले कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वो 44 मानी जाएगी। मूल वर्ण कितने हैं? 44। अब इन मूल वर्णों के अंदर 3 संयुक्ताक्षर ये जोड़ लेते हैं और एक इसके साथ ये जोड़ देते हैं, 4 संयुक्ताक्षर हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे? 48। उसके बाद में 2 अयोगवाह जिसे अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, और 2 ताड़नजात ड ढ होते हैं। तो कुल जो हिंदी के वर्ण है वो 52 होते हैं। आगे का पार्ट है वो आगे के वीडियो में मिलेंगे, और अगला पार्ट जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।